समझे बच्चों? जी मास्टर जी। स्वागत है मित्रों जी मास्टर जी पर आपका पुनः एक बार। और आज हम हैं क्लास 8 के छात्रों के लिए स्पेशल टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। दोस्तों ये वर्ग और वर्गमूल ना सिर्फ 8वीं कक्षा के लिए बल्कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबके लिए उतना ही आवश्यक है। इसलिए इस चैप्टर को कोई भी साथी कोई भी मित्र इग्नोर ना करे। दोस्तों ये जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला जो चैप्टर है इसमें हम लोग खास रूप से ये सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि संख्या का वर्ग क्या होता है, वर्ग कहते किसको हैं, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पाइथागोरस का त्रिक क्या है और वर्गमूल। ये 4 विषय बिंदु पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे संख्या का वर्ग। व्हाट इज वर्ग? स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर। संख्या, वर्ग, संख्या का वर्ग। अब ऐसा है कि हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, कोई भी एक प्राकृतिक संख्या लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लो हम लिए 3, तो 3 पर एक बार से छोटा सा 2 लिखते हैं घात के रूप में। अब इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि 3 को 3 से 2 बार गुना कर देना, यानी 3 को 3 से गुना कर देना। एक बार गुना कर दिए, 2 बार लिख के, यानी 3 गुने 3 लिखे तो एक बार गुना हुआ। तो 3 से 3 में गुना करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 9। ठीक है, ये जो शब्द स्क्वायर निकला, तो ये स्क्वायर शब्द कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो मुझे लगता है कि ये जो है सो एक ज्यामितीय आकृति होती है वर्ग, ये स्क्वायर है। अब इसका जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो अगर एक भुजा 3 है, दूसरी भी भुजा 3 है, तो ये जो टोटल एरिया इसका होता है वो एक्चुअली में 3/3 है। ठीक है, यानी 9 है, यूनिट जो भी हो। ठीक है, अब ये शब्द यहीं से निकला 3 स्क्वायर, मतलब 3 का एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो अब 3 का एक स्क्वायर बना लिए तो 3/3 का, जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर या कुछ भी हो, 3 यूनिट हो, तो ये मतलब शब्द वहीं से निकला 3 स्क्वायर। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि 3 को 3 से गुना करेंगे। तो क्या हुआ दोस्तों? डेफिनेशन बोले तो क्या बोल सकते हैं? डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या को उसी से एक बार गुना करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। हम यदि चाहें तो आप इसके डेफिनेशंस को अगर लिखना चाहते हैं तो आप किताबों में मिल जाएंगे, उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, सवाल वहाँ से नहीं होते हैं। पर कंसेप्ट की बात होनी चाहिए कि 3 का वर्ग मतलब 3 को 3 से गुना कर देना। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ 3 और स्क्वायर ऑफ एनी नंबर is the number found by the number multiplied with the number itself। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करके जो भी प्राप्त होगा उस गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो जाए। अब अगर 4 का वर्ग अगर कहीं करना हो तो हम क्या करेंगे? सिंपली 4 गुने 4। ये 4 गुने 4 का भी एक अर्थ होता है कि हम लोग को क्या करना है, तो 4 को 4 बार जोड़ना है। ठीक है, तो ये तरीका है, आप जोड़ के, वो लंबा प्रोसेस है, केवल गुना करेंगे। टेबल हमको याद होना चाहिए और कुछ संख्याओं के वर्ग हमें याद होने चाहिए, तभी मजा है इस चैप्टर का। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कुछ जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका वर्ग कितना होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर 1 की बात करें, वैसे तो किसी भी संख्या का वर्ग होगा,
और हम एक की बात करें तो एक का वर्ग मतलब एक गुने एक, और ये हो गया एक। दो का वर्ग आप दोस्तों दो गुने दो, और ये हो गया है चार। तीन का वर्ग तो ये हो जाएगा तीन गुने तीन, तो ये हो गया नौ। चार का वर्ग तो ये हो गया चार गुने चार यानी 16। आप बताओ बच्चों पाँच का कितना होगा, तो पाँच गुने पाँच यानी 25। छः का वर्ग कितना होगा, तो छः गुने छः बराबर 36। सात का वर्ग कितना होगा, तो सात गुने सात बराबर 49। और आठ का वर्ग होगा तो ये हो जाएगा आठ गुने आठ बराबर 64। और नौ का वर्ग होगा तो ये हो जाएगा नौ गुने नौ बराबर 81। याद करना है केवल 2 से लेकर 9 तक का, चूंकि एक का वर्ग तो एक ही होता है, ठीक है। तो ये तो कोई भी याद कर लेगा। ऐसे एक संख्या जीरो है, प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण संख्या है, जीरो का वर्ग भी निकाल सकते हैं, तो जीरो गुने जीरो बराबर ये होता है जीरो। तो अगर इतना अगर याद करते हैं तो काम हमारा बेसिकली चलेगा। पर और भी जरूरी है, वर्ग अगर जीरो से लेकर 30 तक अगर याद हो जाए तो क्या कहना, बहुत अच्छा होता है। 50 तक याद हो जाए तो और अच्छा। चलो कोई बात नहीं है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे कई सारे वीडियोज हैं वर्ग निकालने के, आप देख लेना उसको, मैं फिर यहाँ बताऊंगा उस बात को। तो अगर थोड़ा सा अगर 10 का अगर हम लोग को वर्ग निकालना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, तो 10 का वर्ग निकालने का सिंपली एक मेथड है। यहाँ पर जहाँ जीरो वाला हो तो ध्यान देना, जीरो वाला है तो एक का वर्ग तो एक ही होगा, और एक जीरो है तो वर्ग में दो जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से ये संख्या एक जीरो के लिए दो जीरो आएगा, तो ये संख्या हो गई 100। तो 10 का वर्ग हो गया हमारा 100। अब हम 11 का वर्ग निकालते हैं, तो 11 का वर्ग आप कैसे निकालोगे, सबको याद है 11 का वर्ग क्या होता है। मैं कैसे निकालता हूँ जल्दी से, तो मैं फिर एक बार बताता हूँ। 11 का वर्ग होता है एक का वर्ग, एक एकम एक, तो हाथ में तो कुछ नहीं बचा, फिर 11 और इसमें एक जोड़ देंगे तो 11 और एक 12, ठीक है ना। तो यह है ना आसान। फिर 12 का वर्ग आप निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और 12 और 2 14। 13 का वर्ग निकालेंगे तो 3 तिहाई 9 और 13 और 3 16। 14 का वर्ग निकालेंगे तो 4 चौका 16 की 6 हाथ में 1 और 14 और 4 18 और 1 19। 15 का वर्ग निकालेंगे तो ये 5 वाला रूल से आप निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। 5 वाला रूल क्या है कि 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 पचे 25 और 1 दूनी 2 यानी 225, ये 5 वाला रूल है। और एक और रूल है कि 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2 और 15 और 5 20 और 2 22, तो यहाँ से भी निकल गया। तो 16 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, तो 6 छक 36 के 6 हाथ में 3 और 16 6 22 और 3 25, तो ये हो गया 16 का वर्ग। अभी 17 का वर्ग निकालेंगे तो 7 49 के 9 हाथ में 4 और 17 और 7 24 और 4 28। 18 का वर्ग होगा तो 8 64 के 4 हाथ में 6 और 18 और 26 और 6 32। फिर 19 का वर्ग इसी तरह से आप निकाल लेंगे तो 9 9 81 के एक हाथ में 8 और 19 और 9 28 और 8 36 यानी 361। और 20 का वर्ग तो 2 का वर्ग होता है 2 दूनी 4 और 1 जीरो है तो 2 जीरो। तो ये बहुत ही आसान है 20 तक का वर्ग लिखना। अभी मैं 30 तक का भी बताता हूँ। 40 50 के लिए मैं एक अलग से आपको रूल्स दूंगा। और मैथ्स महोदय में आप देखना छोटे छोटे कभी कभी मैं वर्ग का फॉर्मूला देते रहता हूँ, तो आप उसको देख लेना, उससे भी फायदा होगा। पर यहाँ मैं पूरे 8वीं कक्षा के बच्चों को पूरी तरह से एकदम यहाँ संतुष्ट होना ही है, उनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी देखना, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। पर एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों
बच्चों आप हमारा चैनल जी मास्टर जी और मैथ महोदय को देखा करें। जी मास्टर जी पर मैथ साइंस जीके के बहुत सारे विषय से संबंधित आते हैं और मैथ महोदय पर आपका खास करके शॉर्ट वीडियो आता है। बच्चों ये सारा कुछ आपकी तैयारी के लिए है। नवोदय नेतरहाट, पॉलिटेक्निक, सैनिक स्कूल तिलैया और आदि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं 9, 10 मैट्रिक्स लेवल के, सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कीप वॉचिंग माय चैनल जी मास्टर जी। अभी हम आते हैं दोस्तों, अभी 21 का वर्ग आपको निकालना था। तो 21 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो एक एक कम एक तो कुछ नहीं है, 21 और 1 22, 22 दूनी 44। केवल पूरी संख्या में इकाई का अंक जोड़ के दाएं से गुना कर देना दोस्तों, निकल जाएगा। 22 का वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4 और 22 और 2 24 और 22 और 2 24, 24 दूनी 48। हासिल तो कुछ नहीं था। फिर इसी तरह से 23 का निकालेंगे तो 3 तिहाई 9 और 23 और 3 26 दूनी 52 तो 529 और 24 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 16 की 6 हाथ में 1 और हाथ में 1 और 24 और 4 28 दूनी 56 और 1 57। फिर 25 का निकालना दोस्तों, तो 25 को तो आप जानते हैं, दूसरा भी तरीका है, फिर भी इससे 25 के 5 हाथ में 2 और 25 और 5 30 और 30 दूनी 60 और 60 और 2 62। तो ये हो गया 26 का वर्ग। तो 26 का वर्ग तो 6 6 36 के 6 हाथ में 3 और 26 6 32, 32 दूनी 64 और 3 67। फिर उसी तरह से ये हो गया 27 का वर्ग। तो 67 49 के 9 हाथ में 4 और 27 7 34, 34 दूनी 68 और 68 और 4 72। तो ये रहा दोस्तों आपका 27 का वर्ग। उसी तरह से आप 28 का निकालोगे तो 88 64 के 4 हाथ में 6 और 28 और 8 36 और 36 दूनी 72, 72 और 6 78। उसी तरह से 29 का वर्ग निकालेंगे तो 9 9 81 के 1 हाथ में 8 और 29 9 38 दूनी 76 और 8 84 841 और 30 का वर्ग निकालेंगे तो 3 तिहाई 9 और 1 0 है तो 00। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट 30 तक का वर्ग। उम्मीद है कि सारे बच्चे इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और आपसे एक निवेदन है सभी बच्चों से, सभी मित्रों से कि प्लीज आप यदि कंपटीशन के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, नौकरी में जाना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, प्लीज 30 तक का स्क्वायर आप याद कर लो, फिर मैथ्स पढ़ने का बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर देखते हैं फिर इसके नेक्स्ट जो कंसेप्ट है। मित्रों, मैथ महोदय के चैनल में हमने 11 से 99 तक के ट्रिक्स बताए हैं और एक नहीं कई ट्रिक्स बताए हैं और उसमें और भी आपको मिलेंगे 100 से लेकर के 999 1000 तक की संख्याओं का वर्ग। तो प्लीज उस चैनल को आप देखना और उसको सब्सक्राइब करना। अभी हम लोग अगर कहें कि 41 का वर्ग 42 का वर्ग ये ऐसा सारा, तो वो सब ट्रिक्स मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आप उसके बजट लेके और ये कर लेना, याद कर लेना। अभी हम लोग देखेंगे कि जो स्क्वायर नंबर है तो उसमें से इन संख्याओं को कहते क्या हैं। तो एक इसको कहते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग संख्या हम किसको किसको कहेंगे? संख्याएं कह लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या हैं? तो अभी जो हम लोगों ने निकाला जो पूरा पूरी वर्ग है, एक पूरा पूरी वर्ग है, 2 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 4 2 का वर्ग है। तो ये 4, फिर उसके बाद आप बताओ दोस्तों 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, फिर 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है। तो ऐसे ऐसे 16 के बाद फिर 25 है, फिर 36 है, फिर जो संख्याएं हम लोगों ने अभी वर्ग के रूप में ज्ञात किया है वही संख्याओं को, उन्हीं संख्याओं को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं।
यानी उनको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स दोज नंबर विच आर द एग्जैक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर और ऑफ ए गिवन नंबर, पूरा पूरी, दे आर कंप्लीट स्क्वायर, जिसका कि हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। समझ के आधार पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का छात्र है, चाहे जैक का है, चाहे बिहार बोर्ड का या यूपी बोर्ड का हो। तो हिंदी भाषी क्षेत्रों के सारे जितने भी बोर्ड हैं सबका यही सिलेबस है और ये टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, अभी हम लोग परफेक्ट वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या समझ गए हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं की क्या विशेषताएं क्या हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? मैंने की विशेषताएं किनकी? तो पूर्ण वर्ग संख्याओं की, पूर्ण वर्ग संख्याओं की। अब ये क्या विशेषताएं हैं संख्याओं की? तो हम लोग देखते हैं, जैसे एक है दोस्तों, तो एक का वर्ग करते हैं तो हमको एक आता है, और दो का वर्ग करते हैं तो 4 आ जाता है, और 3 का वर्ग करते हैं तो फिर 9 आ जाता है, और फिर 4 का वर्ग करते हैं तो 6 आता है, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है, यानी इसके इकाई का अंक 5 है। यहाँ पर इकाई का अंक 6, 9, 4, 1, और फिर ये 6 का वर्ग करेंगे तो फिर 6 यहाँ पर है ही, तो 6 ही आता है। फिर 7 का वर्ग करेंगे तो 49, यानी कि 9 है तो पहले से आया हुआ है। फिर 8 का वर्ग करेंगे तो ये 64 है, तो ये 4 पहले से आया हुआ है, और फिर 9 का वर्ग करेंगे तो 81 है, तो 1 पहले से आया हुआ है। और जब 0 का वर्ग करेंगे तो 0 वाला में कभी भी वर्ग जो है सो 10 का वर्ग करेंगे तो 100, तो 0 हमेशा सम होगा, 2, 4, 6, 8। तो ये तो एक अलग मैटर है। लेकिन हम संख्याओं को क्या देखते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी रिपीट हो रही हैं। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है? तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, फिर 1 के बाद 4 हो सकता है, 4 के बाद 5 भी हो सकता है, फिर 6 भी हो सकता है, और 6 के बाद 9 हो सकता है। यानी कि पूरे दार्शनिक प्रणाली के 10 अंकों में 6 अंक 1, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये ही 6 अंक जो है सो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नहीं हो सकते? तो कौन कौन से नहीं हो सकते आप बताओ दोस्तों? तो 2 अभी तक नहीं मिला, 3 अभी तक नहीं मिला, 7 अभी तक नहीं मिला, और 8 अभी तक नहीं मिला। तो ये इकाई के अंक नहीं होंगे। किसी भी पूर्ण संख्या के इकाई का अंक ये नहीं होंगे और ये होंगे। ठीक है, एक तो पहचान है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग कब हो सकती है, तो इकाई का अंक इन 6 अंकों में से कोई एक अंक होना चाहिए। जबकि 2, 3, 7 और 8 देखते ही, छूटते ही हम कह देंगे, पलक झपकते ही हम कह देंगे कि नहीं साहब, ये संख्या तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। जैसे हम कह सकते हैं कि 4, 4, 2, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? हमें वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें कंसेप्ट पता है कि 2 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक नहीं हो सकता, 3 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक नहीं हो सकता,
7 किसी भी संख्या के, किसी भी पूर्ण वर्ग के संख्या के इकाई का अंक नहीं हो सकता और 8 भी नहीं हो सकता। तो 2, 3, 7 अच्छी तरह से याद कर लो दोस्तों। बहुत बहुत कंसेप्चुअल चीज है, बहुत काम आएगा आपको। पूरे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आप सेवा में जाना चाहते हैं, किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, अक्सर जरूरत पड़ेगा। माना कि कैलकुलेटर कंप्यूटर का जमाना है, लेकिन आपकी विद्या तो आप ही की है, इसलिए अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को गांठ बांधकर याद कर लो मित्रों कि जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होता है वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो वो पूर्ण वर्ग होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप एग्जांपल देख लो, अगर कोई संख्या है 440, ये इसकी इकाई का अंक 0 है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये पूर्ण वर्ग हो सकते हैं, होंगे नहीं, कंप्लीटली मैं नहीं कह रहा हूं, पर ये तो डेफिनेटली कह रहा हूं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्ग की परिभाषा क्या हो सकती है। हमने ये कहा कि x कोई भी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, या कोई भी एक संख्या है, रियल नंबर है, तो x² को हम x का वर्ग कहेंगे। इसको पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ x, या समटाइम्स इसको ऐसे भी पढ़ते हैं x² या x रेज्ड टू द पावर 2, या ऐसा भी पढ़ते हैं हम लोग। तो इसका अर्थ ये हो गया कि x इंटू एक्स, और x इंटू एक्स हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे x²। ठीक है, तो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखा। वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर की कोई भी संख्या कंप्लीट स्क्वायर कही जाती है कब, जब वो किसी संख्या का पूरी तरह से कंप्लीटली स्क्वायर हो। और फिर हम लोगों ने देखा कि जो है सो कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में कौन कौन सा अंक हो सकता है। मे बी 0, 1, 4, 5, 6 and 9, और जो नहीं होगा मस्ट नॉट बी, याद रखना, मस्ट नॉट बी नहीं होगा 2, 3, 7 और 8। सो आज का ये रहा रिकैपिचुलेशन ऑफ द चैप्टर। आज इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है। दोस्तों, मित्रों, शिक्षार्थियों, बंधुओं, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि आने वाला इससे संबंधित अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।